नामदेव जी ने अपने जूते निकाल लिए, अपनी जूतियां निकाली, चमड़े से बनी हुई होती थी पहले। वो चमड़ा किसी भैंस या किसी की उसको काट कर नहीं बनाया जाता था, स्वाभाविक कोई पशु मर जाता था उसका फिर चर्मकार लोग उसका चाम उतार कर घर पे सुखा के स्वयं बनाते थे। और हमने देखा उस समय, और पहले तो और ज्यादा स्थिति थी दूसरी थी, एक एक जूती 5-5 10-10 वर्ष तक निकाल लिया करते थे। तो उसने क्या किया, जूते अपने हाथ में उठाए, इतना मस्त हो गया, जूतियों को पीटने लगा घंटी की तरह नो करता हुआ, और मंदिर में पहुंच गया, उन ब्राह्मणों के बीच में घुस गया। अब पंडितों ने देखा किसी ने तो बात बिगाड़ दी, भगवान ठाकर के मंदिर में जूते हाथ में साम के लेके, और ये छोटी जाति वाला आ गया। उसकी पकड़ के बाजू एक पंडित ने, ब्राह्मण ने मंदिर के पीछे पटक दिया, और वो वहां पड़े पड़े भी ऐसे बजा रहे हैं। परमात्मा ने उस मंदिर का मुंह नामदेव की तरफ कर दिया, और पंडित जी पिछली साइड में घंटी बजावे खड़े खड़े। अब उन्होंने सोचा भी ये क्या चक्कर हो गया, स्तब्ध हो गए। उन्हें घंटी बजानी बंद कर दी, नामदेव ने बंद कर दी। उठा वो, अब उसने क्या पता था कि काम ऐसे कर दिया भगवान ने, उठ कर फिर आ गया, चलो आरती पूरी होगी होगी। अगले दिन सत्संग था, 1-2 दिन के बाद कबीर परमात्मा ने सत्संग रखा हुआ था। उधर से क्या हुआ कि नामदेव अपने गुरु बहन भाइयों के घर पहुंचे, रंका और बंका के घर पे। वहां पर रंका बंका नहीं थे, उनकी बेटी थी वंका। उससे पूछा ये क्या कर रही है बहन, वो एक पट्टी तैयार करे थी, जैसे देसी जड़ी बूटियां हल्दी उल्दी बना बनू के गर्म ठंडी करके। उसने पूछा क्या कर रही है, कि भाई पट्टी तैयार करूं। किसके क्या हो गया, आंटी अंकल का कुछ हो गया कि नहीं, गुरुदेव भगवान के हाथ में चोट लग गई। नामदेव ने पूछा क्या लग गया बहन, वो वंका कहने लगी भाई तुम बाज आ जा, आप मनमुखी बहुत चलते हो, भगवान को दुखी ना करा करे, तेरा के सिर में दर्द था, तुम पंडिता के बीच में जा बढ़िया, आ जाता सीधा। तेरी इज्जत रखने के लिए, यानी भगवान की इज्जत रखने के लिए परमात्मा ने तेरा मंदिर घुमाया भाई। और उस समय उनके हाथों में खाल छुल गई गुरुजी की, और उसके लिए पट्टी तैयार करो। अब नामदेव के जची नहीं कि वहां तो गुरुजी थे ही नहीं। अब वो गुरुजी के पास गया जहां वो अपने झोपड़ी में रहते थे, देखा सचमुच उनके पट्टी बंधी हुई थी, इंतजार कर रहे थे कि बेटी पट्टी लेकर आने वाली है। इतने में वंका पहुंच गई, वो उतारे हाथ अच्छी तरह छुले हुए, वो पट्टी करी, नामदेव चरणों में गिर गया, प्रभु माफ करो। परमात्मा ने कहा तू माफ कर मुझे, तेरे पीछे भटक रहा हूं। परमात्मा कहते हैं कबीर जी, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। तो जो पुण्यात्माएं हैं परमात्मा उनके पीछे पीछे रहते हैं, उनको भक्ति में आस्था बनाए रखते हैं, कहीं ये नास्तिक ना हो जाएं। और ये काल भगवान चाहता है कि गलत साधना करके इनकी बिरान मट्टी हुए, और भगवान की भक्ति से आस्था हट जाइए, कभी भक्ति करें कोई ना कोई बताने वाला हो तो सुने को नहीं। यदि परमात्मा आवे या उनका कोई दास आवे सत ज्ञान बताओ, तो ये नो के ना हमने देख लिया कि इतने कुछ को नहीं, कहीं पर कुछ नहीं है। काल ये चाहता है और दयाल ये चाहता है कि किससे की भक्ति करें, पर इन पर आपत्ति आवत संस्कार वो समय खड़ा पाऊं, इनको आस्था बनी रहे, भगवान है कहीं ना कहीं। अब ये समय यहां तक इस भक्ति को परमात्मा ने जीवित रखना था, और अब हम सब खेल परमात्मा की दया से सारा निर्णय हो जाएगा, सचमुच कौन भगवान है, कैसा है, कैसे मिलता है। तब परमात्मा ने कहा भाई इस तरह ओम नाम तो मोक्ष नहीं हो, राम नामदेव एक मंत्र और दूंगा, लेकिन इसको तू किसी को नहीं देगा, और एक मंत्र फिर और दूंगा आदि नाम, किसी को नहीं बताएगा। तब कान पकड़ लिए, जो आप कहोगे प्रभु वैसे ही करूंगा। तब नामदेव जी को परमात्मा ने सत्यनाम दिया था, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् है। नम छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी।